अस्सलाम वालेकुम जी। आपको लर्निंग विद एम असलाम में खुश आमदीद, यानी लर्निंग विद एम मोहम्मद असलाम में खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए यानी असाइनमेंट एम टी एच 601 स्प्रिंग 2020 असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद है तो आप लोगों से यही मेरी अपील है कि इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ ये है कि अगर आप लोगों को यानी ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस यूट्यूब चैनल यानी लर्निंग विद अहमद अरसलान को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मज़ीद फ़ायदा होता रहे। यानी आप लोगों को और भी असाइनमेंट्स, मैं वैसे भी असाइनमेंट्स वगैरह का सलूशन वगैरह अपलोड करता रहता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से, वैसे भी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के हवाले से भी अपलोड करता रहता हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मेरी वीडियोस अपलोड हुई हैं इस्लामिक टॉपिक्स पर और भी बहुत से टॉपिक्स पर वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को फ़ायदा हो पाएगा। तो इसलिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मेहरबानी होगी आपकी कि आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलो चलते हैं हम अपने बेसिक काम की तरफ, जो कि मैंने आप लोगों को आज बताना है। और आप लोगों से यही मेरी अपील है कि मैथ को समझने के लिए यानी वीडियो को पूरा मुकम्मल देखा करें, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो पाए। क्योंकि समझ तब भी आती है जब इंसान यानी मुकम्मल तौर पर उसको देखे समझे। तो ये आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है, आप लोगों को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो लिहाजा अल्लाह पाक भी आप लोगों के यानी ज़हन को अच्छी तरह समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और मुझे भी समझाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए अच्छी, ताकि आप लोगों को भी समझ आ पाए और आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो पाए। तो मेरी तो यही दुआ होती है कि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो चलो चलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसके हैं 15। ड्यू डेट इसकी कितनी है? 8 जून 2020। तो डू नॉट मिस दीज important instructions before attempting the solution of this assignment. To solve this assignment you should have good command over 1 to 9 lectures. आप लोगों ने यानी 1 to 9 लेक्चर्स पर फुल कमांड करनी है ये असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए। तो वैसे भी आप लोगों के अच्छे मार्क्स हो जाएंगे, आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। ट्राई टू गेट द कंसेप्ट कंसोलिडेट योर कंसेप्ट एंड आइडियाज़ फ्रॉम दीज क्वेश्चंस which you learn in the 1 to 9 lectures. Upload assignment properly through LMS के थ्रू आपने properly अपलोड करनी है। No assignment will be accepted through email के थ्रू एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। Write your ID on the top of your solution file. आप लोगों ने अपने solution फाइल पर ID टॉप पर लिखनी है। Do not use colorful backgrounds in your solution files. ये तो पुराने स्टूडेंट्स को पता भी होगा, वैसे जो चलो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि आप लोगों ने कोई यानी कलरफुल बैकग्राउंड नहीं करना है, इससे नंबर भी काटे जाते हैं। तो यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर एडीसी फॉर मैथमेटिकल सिंबल्स, ये भी आप पुराने स्टूडेंट्स को पता ही होगा। चलो नए को भी यही चाहिए कि मैथ टाइप को इंस्टॉल कर ले, आप लोगों का फ़ायदा होगा। वैसे तकरीबन सारे मेरे ख्याल में पुराने ही स्टूडेंट होंगे, क्योंकि ये MTH 601 कोर्स है। तो शायद कोई नया भी स्टूडेंट हो, इतना चलो मुझे भी कंफर्म नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा, यू शुड रिमेंबर दैट इफ़ वी फाउंड द सॉल्यूशन फाइल्स ऑफ सम स्टूडेंट्स आर सेम देन वी विल रिवॉर्ड 0 मार्क्स टू ऑल दोज स्टूडेंट्स। यानी सेम नहीं होनी चाहिए असाइनमेंट, कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर होनी चाहिए। ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है। ट्राई टू मेक सोल्यूशन बाय योरसेल्फ एंड प्रोटेक्ट योर वर्क फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, अदरवाइज यू एंड द स्टूडेंट हु सेंड द सेम सोल्यूशन फाइल विल बी गिवन 0 मार्क्स। तो 0 मार्क्स उसको दिए जाएंगे, उससे बेचारे का भी नुकसान होगा, आप लोगों का भी नुकसान होगा। तो इसलिए कम अज़ कम थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लिया करें, ताकि ना उसका नुकसान हो ना आपका नुकसान हो, दोनों का फ़ायदा हो, ताकि जो आपकी मदद करे उसका भी फ़ायदा हो, जो आप लोग मदद ले रहे हैं आपका भी फ़ायदा हो। बाकी तो अल्लाह ताला सबकी मदद करता है, कोई इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़राए बनाए हुए हैं।
Also remember that you are supposed to submit your assignments in MS Word file format. Any other like scan images etc will not be accepted। यानी आप लोगों ने MS Word पर इस असाइनमेंट को लिखना है और सॉल्व करके भेजना है। किसी और दूसरे यानी स्कैन इमेजेस वगैरह या किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं लिखना, तो आप लोगों के यानी ये है MS Word में लिखना है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन में क्या है कि ये यानी हमारे पास एक डायग्राम बनाई गई है। इस डायग्राम के हवाले से क्या है, कंस्ट्रक्टेड टेबल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज एंड देयर प्रेडिसेसर्स। तो एक्टिविटीज़ हमारे पास यहाँ पर A B C D E F G N और इनके प्रेडिसेसर्स क्या होंगे, यानी इनसे एक कदम पीछे, मतलब यही होंगे लेकिन एक कदम पीछे या एक कदम दो कदम कर लें पीछे। तो इंसान तो वैसे आगे चलता जाता है, पिछले कदम तो वो देखता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पीछे भी देखना पड़ेगा, तो इसलिए। उसके बाद है कैलकुलेट द फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट्स फॉर ईच एक्टिविटी। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST, अर्लीस्ट फिनिश टाइम EFT और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम LST, लेटेस्ट फिनिश टाइम LFT। कैलकुलेट द टोटल फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, फाइंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। यानी हम लोगों ने क्या करना है, एक तो टेबल हमने बनाना है जिसमें यह है कि एक्टिविटी और प्रेडिसेसर्स के दरमियान हमने रिलेशनशिप कायम करना है। फिर उसके बाद कैलकुलेट द फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट्स, यानी EST हमने फाइंड करना है, EFT इन इसी डायग्राम में से फाइंड करना है। फिर LST हमने फाइंड करना है, फिर LFT फाइंड करना है और कैलकुलेट द टोटल फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी। अब टोटल फ्लोट का फार्मूला क्या होगा ये भी हमें पता होना चाहिए, फिर ही हम इसको फाइंड कर पाएंगे। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ कैसे मालूम किया जाता है ये भी हमें यानी मालूम करना है। फाइंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम को भी हमने कितना यानी वो प्रोजेक्ट वो हमने मालूम करना है। तो एक्टिविटी इज़ इन डेज, एक्टिविटी जो है वो डेज में होनी चाहिए। तो लिहाजा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने ध्यान देना है और बाकी अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा हम पर। तो इस तरह यानी हम ये काम मुकम्मल कर लेंगे। तो चलो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ हम। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ये आ जाता है, हाँ, तो यहाँ पर आ जाता है मेरे पास ये MTech 601 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2020। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अहमद अरसलान। अगर आप लोगों को पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो उसके बाद है हमारे पास सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन ये है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मेन चलते हैं। तो पहला यानी हमने क्या फाइंड करना है, कंस्ट्रक्ट टेबल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज़ एंड देयर प्रेडिसेसर्स, यानी एक्टिविटीज़ और प्रेडिसेसर्स के हवाले से। अब एक्टिविटी यानी हमने A ले ली, उसके बाद B लेंगे, यानी मतलब इस तरह चलते जाएंगे। A का प्रेडिसेसर यानी A से पीछे क्या है, A हमने क्या लिया, अल्फ़ाबेट लिया ना कि डिजिट लिया, मतलब 1 डिजिट था। A से पीछे वैसे 1 आ रहा है डिजिट, लेकिन हमने अल्फ़ाबेट के वाले से देखना है। A के पीछे कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसकी यानी प्रेडिसेसर क्या हुआ, 0 हुआ। क्या हुआ, 0 हुआ। क्या हुआ, 0, यानी मतलब कोई नहीं, हम नहीं है। इसका प्रेडिसेसर क्या है, कोई नहीं है, यानी कोई नहीं है, मतलब हमें नहीं पता क्योंकि पीछे है ही नहीं, हमें क्या पता हो। B इसका प्रेडिसेसर क्या है, कोई नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लगा दी, डैश लगा दी दोनों में। उसके बाद आ रहा है C का प्रेडिसेसर क्या होगा। अब C को देखें, इसका प्रेडिसेसर A होगा। D का प्रेडिसेसर क्या होगा, B होगा। इसी तरह अगर हम चलते जाए, E का C होगा, F का D होगा और G का क्या होगा, यानी ये देखें C का क्या है A, D का क्या हुआ B। ये देखें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, C का A, D का B। E का क्या हुआ, हाँ E का E का हुआ है 2, क्योंकि पीछे हमने सारे कदम देखने, कितने कदम हमने किए हैं। तो E के कितने हुए हमारे पास, 2, यानी मतलब तो
तो यानी ये हम लोगों ने ये करना है दरअसल कि अब है ना ये ई, तो इसका पीछे वाला यानी ई का देखना है। तो यहाँ से ये आप लोग यानी अपने नोट्स में भी देख सकते हैं। ई से ये आ जाएगा हमारे पास, यानी ये नीचे बी आ रहा है और ये पीछे वाला क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो ये यानी सी और बी बनेंगे इसके ऊपर डिसेसन। इसी तरह अगर हम लोग देखें एफ़ के, तो एफ़ का एक तो नंबर एक यानी हमारे पास क्या बनेगा, एफ़ का ये जो है डी एक बनेगा और दूसरा जो है डी और दूसरा जो है वो सी बने। क्यों? क्योंकि ये देखें ये इससे पीछे जो जा रहा है ये सी। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। यानी ई का जो पीछे जो है ना दो, यानी एक डी वन ये वाले से हम जाएंगे, ये यानी बी और दूसरा सी। एफ़ का एक क्या बनेगा डी और दूसरा यानी सी, ये चीज़ बनेगी। उसके बाद है हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या आएगा, यानी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये होगा ए का हमारे पास क्या होगा और इसका फिनिश टाइम क्या होगा, फिर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा और फिनिश टाइम क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा। अब ये भी हमारे पास ये आ जाता है कि ये देखें ये हमारे पास आ जाता है ए का क्या होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये इसका 0 होगा और इसका फिनिश टाइम क्या होगा 2 होगा। ये स्टार्ट टाइम 0 फिनिश टाइम 2 और इसका जो है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा 4 और इसका फिनिश टाइम क्या होगा 6, यानी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 4 और इसका 6। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आगे, यानी हमारे पास पूछा गया है ये आ जाता है बी के वाले से। तो इसका भी इसी तरह हम जवाब देंगे। मतलब ये आ जाता है कि इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है बी का वो 0 होगा और फिनिश टाइम जो होगा वो 3 हमारे पास यानी होगा। अगर इसका हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम देखें और फिनिश टाइम देखें तो क्या आएगा जवाब, तो जी हाँ, यानी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और उसके बाद क्या हमारे पास आ जाता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो अब देखें आप लोग कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बी का क्या आएगा, वो भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जवाब इस तरह है कि उसके बाद डमी शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? D1 यानी। तो मतलब ये है कि इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम शुरू हुआ वो 0 था और लेटेस्ट एंड टाइम जो है वो 3 है हमारे पास। तो इसलिए क्या है कि ये डमी, क्योंकि आगे डमी आ गई, यहाँ पर ए के हवाले से डमी नहीं थी इसलिए हमने लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इसका 4 ही लिया था और इसका फिनिश टाइम 6 लिया था यहाँ पर, लेकिन डमी आ गई इसलिए हमने इसका 0 लिया और 3 फिनिश, क्योंकि यहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है, ये तो आगे जा ही नहीं रही, ये तो जा रहा है, ये देखें ये जा रहा है, बी आगे नहीं जा, बी तो यहाँ पर ख़त्म हो गई, ये इस तरह जाएगी, लेकिन इस तरह ये एक जो है ना वो प्रोसीजर नहीं हो पाएगा क्योंकि डमी आ गई, डमी ने इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर हम सी के वाले से देखें तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा और अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा। तो सी जो है इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 2 और फिनिश टाइम हमारे पास क्या होगा, यानी वो होगा हमारे पास 5। इस तरह अगर हम देखें लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम तो इसका क्या होगा, यानी ये देखिए सी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम तो लेटेस्ट फिनिश टाइम, तो यानी ये हमारे पास आ जाएगा। ये हम सी डिस्कस कर रहे थे, जी हाँ। तो इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमने क्या किया, हमने लिखा कि इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 6 है और इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या हुआ 9। वो कैसे, वो इस तरह के 6 ये स्टार्ट हुआ और 9 कैसे एंड हुआ, जी हाँ।
तो 6 में 3 तो क्या हो गया 9, तो ये 9 एंड इसका हो जाएगा, ये 6 3 क्या हो जाएगा 9। तो 6 से स्टार्ट और इसकी वैल्यू क्या 3, तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये आप लोग बाकी जो है देख लीजिएगा, जो आप लोगों को प्रॉब्लम महसूस हो वो आप लोग मुझे कमेंट में कह सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। लिहाजा ये इसका ये टेबल है सारा आ जाता है। तो उसके बाद इसी तरह ये डी का भी आप लोगों ने करना है, ई का भी करना है। ये स्टार्ट टाइम हो जाएगा, ये अर्ली स्टार्ट टाइम, ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ये सारा गिवन है, तो ये आप लोगों ने ये करना है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमने फ्लोट को मालूम करना है। तो फ्लोट का फार्मूला क्या है, टोटल फ्लोट इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम इज माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो एक्टिविटीज़ क्या आ जाती है, यानी अब ए के हवाले से हम देखें तो लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है, इसका हमने लिखा था, जी हाँ, तो हमने लिखा था 4 और लेटेस्ट फिनिश टाइम 6 और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमने 4 लिखा, ये आ जाता है, ये लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या हुआ 2, तो 6 - 2 ये आ जाएगा। उसी तरह फिर 3 - 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 ये लेटेस्ट फिनिश टाइम है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी 3 है। 3 - 3 हमारे पास क्या आ गया 0। उसके बाद सी का आ जाएगा। इसी तरह हमने डी का कर लेना है, इसका इसी तरह ई का भी कर लेना है, एफ का भी कर लेना है, जी का भी कर लेना है। क्यों, अब जी का हम देखें तो 20 है लेटेस्ट फिनिश टाइम और इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी 20 है। तो ये माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा जवाब। ये टोटल फ्लोट का फार्मूला ये था, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यानी इसका चौथा पार्ट, क्रिटिकल पाथ हमने मालूम करना। क्रिटिकल पाथ मालूम करने का फार्मूला ये है कि हमने इसके पाथ इस तरह ले जाने हैं, मतलब ये 1 2 4 6 7 है, तो ये आ जाएगा 1 2 4 6 7 और एक ये पाथ इसका बन जाएगा 1 3 5 6 7, यानी 1 एक ये है 1 2 4 6 7 और दूसरा ये है 1 3 5 6 यानी 6 7। ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। यानी क्या है कि 1 2 4 6 7 1 पहला ये है, यानी दूसरा ये है 1 3 5 6 7। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास यानी हमने ये काम किया, तो इसका 1 से 2 तक क्या था हमारे पास, 1 से 2 तक 2 इसकी वैल्यू थी, 2 से 4 तक 3, तो 2 से 4 तक हमने क्या लिखे 3। फिर उसी तरह 4 से 6 हमने क्या लिखे 4 से 6 3, 6 से 7 8, यानी इस तरह हमने ये वैल्यूज़ रखी। तो इसका 16 जवाब कैलकुलेटिंग है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1 से 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि यानी 1 से 3 ये b की वैल्यू क्या है 3, 3 से 5 4, 5 से 6 5, 6 से 7 8, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 20। तो कौन सा जीता, कौन सा ज़्यादा पाथ ले गया 20, आप लोगों को पता है 20 डेज़, तो ये 20 डेज़ आ जाएगा। यानी द पाथ 1 3 5 6 एंड 7 एज ग्रेटर टू पाथ 20। तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 1 3 5 6 एंड 7 है, यानी ये क्रिटिकल पाथ माना जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो कितना 20 डेज़ ही इसने लिया था, तो इसलिए ये हमारे पास इस असाइनमेंट का सलूशन हो चुका है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए यानी सलूशन के हवाले से, तो इसको लाइक कर दीजिएगा। उसके साथ साथ ये है कि मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए, असाइनमेंट्स वगैरह के लिए आप लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोगों ने बेल आइकन को क्लिक कर देना है, ताकि आप लोगों को फ़ायदा होता रहे और हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो यही बात मैंने ये फाइल में भी लिखी है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अहमद अरसलान। तो लिहाजा
अगर आप लोगों को इसकी सॉल्यूशन फाइल आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरी इस वीडियो यानी इस MTH 601 असाइनमेंट नंबर 1 की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोग इसका सॉल्यूशन फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बाद में लिख सकते हैं। तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ी बहुत चेंजिंग लाजमी कर लेना, क्योंकि आप लोगों का फ़ायदा है। और कोई यानी उसी तरह सेम टू सेम नहीं लिखनी होती, यानी चेंजिंग करनी होती है। तो आप लोग यानी इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ इसको चेंजिंग कर यानी अपने हवाले से लिख सकते हैं, तो वो चेंजिंग हो जाएगी। तो इस हवाले से यानी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसके साथ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, और इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।